नमस्ते क्लास, आज दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वैसे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। टीआरजन वीके ओरी सर की ये बुक है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो रोहन लास्ट टॉपिक फिर डन, ठीक है। इससे पहले अगर मैं हल्का से रिकॉल करें तो हमने इसके पढ़े थे, ये तो क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव पढ़े थे, सही है। और उसके अंदर थे क्या क्या, ये रहे सारे, जो एक एक नंबर में अपना अपना इम्पॉर्टेंट है कि बैंक रेट क्या होता है। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म पे तो उस ब्याज को बैंक रेट कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आरबीआई सिक्योरिटीज़ खरीदती भी है और बेचती भी है गवर्नमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, ठीक है। उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट, जिसको रिपर्चेज रेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर जो ब्याज बनती है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगला क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या था कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास कुछ पैसे फालतू हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं और उस पर बदले में उनसे क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें देखना चाहूँगा, कॉल आ गई, हेलो, हाँ जी, ठीक है। सुमित, एक लाला खड़ा हुआ सार्थक के घर के आ गया, उसे लिए पढ़ने के लिए आ रहा होगा। तो रोहन द पॉइंट इज़ कि अभी हमारा रेपो रेट कितना चल रहा है करंट में। तो रेपो रेट चल रहा है सर अभी हमारा 6.5%, सही है। ये 6.5% चल रहा है। एक बात और इसमें, ये ना चेंज होता रहता है जैसे जैसी हमारी इकोनॉमी की हालत होती है उस हिसाब से। और जो बैंक रेट है वो है तुम्हारा ये है 5.15, ये इतना परसेंट। तो बैंक रेट 5.15 काफ़ी ज़्यादा है। रेपो रेट 6.5, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट 3.35। फिर एक इसमें एक हो जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बट ये ना सिलेबस का हिस्सा है नहीं, तो इस पर ज़्यादा मेहनत फिर होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो, जो कि 4.5% है। कॉमर्शियल बैंक्स की जो डिपॉजिट्स होती हैं, मतलब जो लोग उनके पास पैसा जमा करके आते हैं, उसका 4.5% उन्हें आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कॉमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट्स का 18% हमेशा अपने बैंक में रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी क्या, क्वांटिटेटिव, सही है। अब डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव में कि क्वालिटेटिव जो चीज़ है वो है क्या। चलो देखते हैं। कहता है दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स पे लोग ध्यान लगाते हैं। These instruments are used to increase or decrease the supply of money to select sectors of the economy। ये वही वाली बात है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम ज़्यादा करनी है तो इनको चूज़ कर लेंगे। These are those sectors which are principal source of instability of the economy। Broadly the qualitative instrument are placed 3 categories as under। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को इस इंग्लिश को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलते हैं एक हाउस है, सही है, और इस हाउस की जो कीमत है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बुक वैल्यू करके। बुक वैल्यू का मतलब रोहन, हमने कहा कि जो हमारा मकान है 30 लाख रुपए का, सही है। हम अपनी इस प्रॉपर्टी को लेके गए बैंक के पास कि यार बैंक हमें ना लोन दे दो, सही है, हमें लोन दे दो। बैंक ने कहा हम आपको लोन दे सकते हैं, इस पर सिर्फ कितने रुपए का, 20 लाख का। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई, 30 लाख की प्रॉपर्टी पे 20 लाख का लोन दे रहे हैं तो 10 लाख का मार्जिन खा रहे हैं। तो मार्जिन कितने का होगा, 10 लाख का। हम लिखते नहीं है। मान के चलते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होता ये है कि ऑलरेडी मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन होता है। तो वहाँ सरकार नहीं, मतलब आरबीआई नहीं चाहता कि लोगों के हाथ में और पैसा जाए। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस लें तो इनके बीच का डिफरेंस है 10 लाख, जो क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन आता है, इस बात पर ध्यान देते हैं, जब इन्फ्लेशन आता है तब वो इस मार्जिन को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे उन्होंने कहा कि हम आपको अभी तक 20 लाख का लोन दे रहे थे, अब हम आपको देंगे 15 लाख का लोन। तो 30 लाख की प्रॉपर्टी पे ये नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन कितना ऑफर कर रहे हैं, 15 लाख। तो इनका मार्जिन 10 लाख से बढ़ के कितने का हो गया, 15 लाख का।
तो इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन बढ़ा देते हैं। और अगर यही हो डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन में पता सरकार मार्जिन घटा देती कि एक काम करो, लोगों को ज़्यादा लोन दो। उन्होंने 20 है कि सर आप 22 लाख ले जाओ, तो जो पहले 10 लाख का मार्जिन था अब कितने का होगा, मात्र 8 लाख का। क्योंकि जब डिफ्लेशन होता है तो सरकार चाहती है कि हम इनको और एक्स्ट्रा पैसा दें ताकि ये और एक्स्ट्रा खर्च कर सके। लेकिन इन्फ्लेशन में ज़्यादा पैसा बांटना नहीं चाहते, मना भी नहीं कर सकती, सही है। तो ये होता मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर, अब तो पढ़ सकता है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जैसे कि 30 लाख ऑफर्ड फॉर ए लोन, जो चीज़ आप गिरवी रखते हो उसको कोलेट्रल भी बोलते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, वो लोन कितने का दे रहे हैं, 20 लाख का। तो 30 लाख की प्रॉपर्टी पे 20 लाख का लोन दे रहे हैं, इसको कहते हैं, इनके जो बीच का डिफरेंस है, इट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज अ पर्सन मोर्गेज हिज हाउस ओवर 1 करोड़ और बैंक ने उसको 80 लाख का लोन दिया, वो 20 लाख क्या कहलाएगा उसका, मार्जिन। मार्जिन बढ़ता है, मार्जिन कवरेज होता है व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज नीड टू रिड्यूस्ड। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा पैसा मार्केट में डाला जाए, तब वो अपना मार्जिन बढ़ा देते हैं। और ये घटेगा कब, जब मार्केट में पैसा हमें ज़्यादा देना होता है, यानी कि डिफ्लेशन के टाइम पे, सही है। चलो पहला वाला पॉइंट हो गया। उन्होंने इसी बात को थोड़ा सा एक एरोवाइज करके लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं। कहता रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कहता रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सिएशन ऑफ क्रेडिट कोटाज ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। Rationing of credit is introduced when supply of credit is to be checked particularly for the speculative activity in the economy. The RBI fixes credit quotas for different business activities. The commercial bank cannot exceed the quota limit while granting loans. This restricted the supply of money in the economy is called the inflation is controlled. ये तो फिर वो बात आ जाती है यहाँ से यहाँ तक कि ना वो कि अब रेशन ऑफ, जैसे कहता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, तो उसमें क्या कर रहा है कि इन्होंने एक लिमिट फिक्स कर रखी है, फिक्सिएशन ऑफ क्रेडिट कोटास ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसे समझ, दो लोग बैंक के पास जाते हैं, एक जो हाउस होल्ड का सेक्टर का बंदा है और एक ऐसा बंदा है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बंदा है। तो अगर सरकार से पूछा जाए, मतलब बैंक से पूछा जाए या आरबीआई से पूछे कि सर लोन किसको दें, तो उनको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर वाला व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे पैसा खर्च करेगा, जैसे अपना मकान बना लेगा, अपने लिए गाड़ी निकाल लेगा, ऐसे मतलब अपने घर के शौक पूरे करता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला बंदा है वो सिर्फ अपने ही शौक पूरे नहीं करता, वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्रिएट करेगा, वो जॉब प्रोवाइड करेगा, समझ रहा है। तो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले बंदे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा सकती है एज पर एक हाउस होल्ड सेक्टर वाला बंदा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा बिजनेस एक्टिविटी में जो सिर्फ पैसे ले रहा है और उसका कोई खास विजन नहीं है, विजन का मतलब है कि सर आप इस पैसे का करेंगे क्या, कि मुझे बिजनेस करना है, कि सर क्या हम जान सकते हैं कि आपका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है, आपका जो फ्यूचर विजन है वो बिजनेस को लेके क्या है। वो आपके अभी तो पैसा ले रहे हैं, फिर करेंगे ये सब काम, तो बैंक तब उसको पैसा ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, और एक लिमिट से ज़्यादा नहीं देगा। तो इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, बाकी वो याद किया जा सकता है कि नंबर के हिसाब से, ठीक है। अगर वो लिमिट्स लगाते हैं ऐसा देने की, इन्फ्लेशन के टाइम पे लगाते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करते हैं, इनको और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे जाते हैं। ये कहता है फिर मोरल सेशन, इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस to the commercial bank by the RBI to follow its directive. The bank are advised to restrict loan during inflation, ठीक है, and liberal in lending during the deflation. सिंपल चीज़ है, RBI इनको एडवाइस देता रहता। अब एडवाइस वो हो सकता है पर्सनल मीटिंग्स के माध्यम से दे सके, स्पीचेस के माध्यम से दे सके, कोई लेटर रेफरेंस के माध्यम से दे सके, कुछ भी करे। वही कहते हैं कि देखो भाई इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो लोन के साथ एक शब्द आ जाएगा रेस्ट्रिक्ट, मतलब बिल्कुल मना नहीं है लेकिन हाथ खींच के रखोगे। और अगर डिफ्लेशन का टाइम पे तो कोई बात नहीं, लोन दो, क्योंकि इकोनॉमी को पैसे की आवश्यकता है। ये भी उसका क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट।
चैप्टर है यहाँ पे, ये ना बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशन ऑफ क्रेडिट, मोरल सेशन। अब ये क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता, ठीक है। और कुछ रहता है इसमें? और कुछ नहीं रहता। ये क्वेश्चन है एक, व्हाट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी एक उसके वजह से फंक्शन में आता है, पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फ्लो ऑफ क्रेडिट to certain sectors like priority sector may be encouraged with a view to estimate production in these sectors. This is a positive application of selective credit control. On other hand, the central bank may decide to restrict the availability of credit to certain like non-priority sector. Generally, during periods of inflation, availability of credit for speculative activities like storage of food grain is discouraged. This is a negative application. RBI ना सीधा सीधा इनके कान में डालता है कॉमर्शियल बैंक्स के कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप देखो उसको सेलेक्ट करो कि क्या वो इकोनॉमिकली हमारे लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर घुसाते हो, जैसे उसने कहा भी था कि ये रहा प्रायोरिटी सेक्टर की, इस सेक्टर को ज़रूरत है अभी तो उसको पैसा दो, और अगर हमें लग रहा है कि इस सेक्टर को ज़रूरत नहीं है तो उसको पैसा मत दो। और ये ध्यान इन्फ्लेशन में तो बिल्कुल रखना है, डिफ्लेशन में तो थोड़ा हाथ फिर भी खोल सकते हो, बट इन्फ्लेशन में थोड़ी सी सख्ताई रखनी पड़ेगी। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सही है। अब डन है।